नमस्कार साथियों, राय रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आरपीएफ हो, आरआरबी ग्रुप डी हो में आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल कहता है, क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो आपको बताना है। तो आप ध्यान देंगे और सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये श्रृंखला श्रेणी जो दी दी गई है, इसमें नंबर्स जो हैं ये किस प्रकार से आए हैं। तो देखिए, 1 से 3 लाने के लिए यहाँ पर +2 किया गया है। कितना किया गया है? +2। फिर 3 से 7 लाने के लिए यहाँ पर कितना किया गया है? तो यहाँ पर +4 किया गया है। फिर 7 से 13 लाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? तो +6 किया गया है। मतलब संख्या 2-2 करके बढ़ रही है। तो इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, 13 से प्रश्नवाचक के स्थान पे अगली संख्या लाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा? तो +8 करना पड़ेगा। +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 21 आ जाएगा। और देखिए 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। लेकिन प्रश्नवाचक के बाद भी एक संख्या है, तो उसे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो जिस लॉजिक से हमने इसे लाया वो सही है कि नहीं। तो उसके बाद हमको कितना करना पड़ेगा? तो +10 करना पड़ेगा। +10 करेंगे 21 में तो 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या संख्या दी गई है? 19 से जिस प्रकार 361 आया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए 19 से 61 आया, लेकिन बाद में दो संख्याएं आपको नहीं दी गई है, वो आपको पता करनी है। तो आप देखिए, 19 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है? 361। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। वेरी गुड, है ना। अब इसमें आप देखिए, फिर क्या करना होगा आपको। यहाँ जो संख्याएं नीचे दी हुई है, जैसे 9 से 27, वो एक एक संख्या को आपको चेक करना होगा और फिर देखना होगा कि किसके स्क्वायर इसमें बराबर आ रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 81। लेकिन यहाँ तो 27 दिया है, मतलब ये सही नहीं है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका 12 का स्क्वायर, 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, लेकिन यहाँ 154 दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो अगला चेक करते हैं। अगला जब आप चेक करेंगे तो अगला 13 है। 13 का स्क्वायर मतलब 169 आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब 13, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आने पे दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस भी करना चाहें तो साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को रोक के। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि LOTS को जिस तरीके से 215109291 के रूप में लिखा गया है, उसी तरीके से आपको NWMB को कैसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो देखिए लो एल, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं LOTS। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एल जो है आपका 12 नंबर पर आता है, ओ जो है हमारा 15 नंबर पर आता है, टी जो है हमारा 20 नंबर पर आता है, और एस जो है हमारा 9 नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ तो 21 51 02 91 लिखा है, ये तो नहीं हुआ। नहीं, ध्यान दीजिए, इस सारी संख्याओं को सिर्फ पलट दिया गया। 12 को 21 कर दिया गया, 15 को 51 कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 02 को
20 कर दिया गया है और इसे 91 कर दिया गया, तो ये संख्या प्राप्त हो गई ना। तो सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे और उस लॉजिक के अनुसार पहले हम इसे लिख लेते हैं, एन डब्ल्यू एम बी। तो एन जो है हमारा 41 नंबर पर आता है, डब्ल्यू जो है हमारा ये सॉरी एन डब्ल्यू एम बी, ठीक है। तो एन जो है हमारा 14 नंबर पर आता है, डब्ल्यू जो है हमारा 23 नंबर पर आता है और एम जो है हमारा 13 नंबर पर आता है और ओ जो है हमारा 20 नंबर पर आता है। ठीक है, तो अब इस संख्याओं को अगर आप पलट देते हैं तो क्या होगा, 41, 32, 31 और 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लॉजिक समझ में आई होगी। आगे चलिए, अगला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब जिस प्रकार दीवार से ईंट आया उसी प्रकार कपड़ा से क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लॉजिक समझना है। दीवार जो है ईंट से बना होता है, तो कपड़ा किस चीज से बना होता है, लकड़ी से तो बना नहीं होता है, ईंट से तो बना होता नहीं है, दूध से तो बना नहीं होता है, तो धागा से बना होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, क्या कहता है कि भारती छवि की बहन है। मतलब मान लीजिए ये भारती है और छवि, ठीक है, भारती छवि की बहन है। छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, तो यहाँ पर ध्रुव आ गया, ठीक है। और ध्रुव जो है पिता है ईसा का, यहाँ पर ईसा हो गया। और अवनी जो है भारती की माँ है, भारती, ठीक है। तो ईसा की नानी कौन हुई, तो ऑब्वियस है कि अवनी जो है भारती की माँ है, तो अवनी जो है इसकी नानी हो गई। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए साथियों धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। और एक बात, अति महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।